Amazing Grace। हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पैरेट फीवर पैंडेमिक के बारे में बताऊंगी जो अभी फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज में देखा जा रहा है। स्वीडन में 13 केसेस पाए गए हैं, डेनमार्क में 23 केसेस सामने आए हैं जिसमें से 4 की मृत्यु हो गई है। नीदरलैंड्स में 21 केसेस बाहर आए हैं जिसमें से 1 की मृत्यु हुई है। जर्मनी में 5 केसेस, ऑस्ट्रिया में 4 केसेस देखने के लिए मिला है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 डेनमार्क से और 1 नीदरलैंड से। भले ही पैरेट फीवर के मामले 2023 में सामने आए हैं और इस साल पिछले 3 महीने से हमें और भी केसेस देखने मिल रहे हैं, फिर भी ये कोई नई बीमारी नहीं है। सन 1929 में एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं उसी साल एक महामारी का डर भी देखा गया था जो शुरू होते ही कुछ ही महीने में खत्म भी हो गया। ये कोई कोविड-19 या स्पेनिश फ्लू नहीं था, बल्कि ये पैरेट फीवर था। 1929 में पैरेट फीवर के केसेस सामने आए। पैरेट फीवर महामारी के कारण लगभग 800 लोग बीमार थे, जिनमें से 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से लोगों ने तोता खरीदना बंद कर दिया था। अब बात करते हैं आखिर पैरेट फीवर क्या है। विज्ञान में पैरेट फीवर को सिटाकोसिस के नाम से जाना जाता है। पैरेट फीवर या सिटाकोसिस एक छोटे परजीवी यानी कि टाइनी पैरासाइट क्लैमिडिया सिटासाई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो पक्षियों के कई प्रजातियों में पाया जाता है, विशेषकर तोतों में। क्योंकि पैरेट्स को सिटासिन भी कहा जाता है, उसी से सिटाकोसिस नाम पैरेट फीवर को दिया गया है। WHO के अनुसार पैरेट फीवर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना कम है, लेकिन ये बीमारी संक्रमित पक्षियों यानी कि इन्फेक्टेड बर्ड से इंसानों में फैल सकती है। अब बात करते हैं पैरेट फीवर इंसानों में कैसे फैलता है। जब कोई व्यक्ति तोते के शरीर से गिरी हुई धूल को श्वास के रूप में लेता है, तब ये बीमारी उसको फैल जाती है। दूसरा है जब कोई तोता छींकता है और उसके स्राव के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, उसके नाक से निकले हुए डिस्चार्ज से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर ट्रांसमिशन हो सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड तोते को चूम ले। फिर हो सकता है यदि किसी ने संक्रमित पक्षी के मल को यानी कि सूखे हुए ड्राई पूप को इनहेल किया। सूखे हुए ड्राई ड्रॉपिंग्स के पाउडर से भी फैलता है। फिर है यदि कोई इन्फेक्टेड तोता आपको काट लेता है तो भी ये बीमारी आपको फैल सकती है। तोतों में इस बीमारी के लक्षण क्या है? तोते एकदम डल दिखाई देंगे, एक्टिव नहीं होंगे, उनकी भूख कम हो जाएगी। फिर है नाक गीला होना, नाक से पानी आना, हरा कलर का पूप और लूज मोशन होना। अब बात करते हैं इंसानों में इसके लक्षण क्या है। सूखी खांसी या गले में खराश, बुखार आना, सर दर्द करना, मांसपेशियों में दर्द होना, जरूरत से ज्यादा ठंड लगना, त्वचा में दाने निकल आना, रैशेस होना। अगर आप में से किसी को भी ये बीमारी हुई है तो 5 से 14 दिन में ये सारे लक्षण आपको होने लगेंगे। अब बात करते हैं ये बीमारी किसको होने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति जो पक्षियों के बीच में काम करते हैं, जैसे कि पेट शॉप वर्कर्स। फिर डॉक्टर्स को हो सकता है, पैरेट का जो इलाज करते हैं उनको। फिर ब्रीडर्स को हो सकता है, या तो ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड पैरेट घर पर लाया है उनको हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है पैरेट फीवर यानी कि पैरेट को फीवर आना, पर इस बीमारी का नाम पैरेट फीवर इसलिए है क्योंकि ये ज्यादातर पैरेट के द्वारा इंसानों में फैलती है, इसलिए पैरेट फीवर नाम है। पैरेट फीवर से पैरेट मरते नहीं हैं, इन्फेक्शन होने के बाद भी वो काफी साल जिंदा रह सकते हैं, पर अगर पैरेट फीवर इंसानों को हो जाता है तो वो मर सकते हैं। पैरेट फीवर के 3 स्टेजेस है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, पर 3rd स्टेज जो सीवियर है उसमें इंसान मर सकते हैं। अगर आपको याद होगा 5 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था तोतों में जानलेवा वायरस। वो वीडियो देखकर कुछ लोग मुझे सवाल करने लगे कि अगर ये वायरस सच में हुआ है तो अब तक कोई मीडिया या न्यूज में इसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया है।
इसका कारण है तभी तोते मर रहे थे, इंसान नहीं। जब 1929 में भी ये बीमारी आई थी तब सब लोगों ने इसे निमोनिया समझा और जितने भी लोग मरे वो पैरेट फीवर से नहीं मरे हैं ऐसा बताया गया। लेकिन जब लोगों ने तोता खरीदना बंद कर दिया तो 95 साल तक ये बीमारी बाहर नहीं आई। लेकिन पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में तोते बेचे और खरीदे जा रहे हैं। पेट शॉप वाले या ब्रीडर अलग अलग स्थानों से तोते खरीदते हैं बिना उन पर कोई टेस्ट किए। उनको ये पता भी नहीं होता है उनमें से अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है या उनमें कोई वायरस है या नहीं। बिना ये जाने वो अलग अलग जगह से तोते लाते हैं और वो तोते किसी को बेच देते हैं। इसी कारण के वजह से पैरेट फीवर फैल रहा है। तो अब बात करते हैं पैरेट फीवर होने से अपने आप को कैसे बचाए रखें। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपका तोता बीमार है तो उसे दूसरे तोतों से अलग रखिए। आप जब उसके पास जाए तो मास्क पहने रखिए और अगर आपके पास हैंड ग्लव्स है तो हैंड ग्लव्स पहनिए। बर्ड केज और उसके खाने के बाउल रोज क्लीन कीजिए। अपने तोते को रोज साफ और फ्रेश खाना दीजिए। अगर आपके तोते की इम्यूनिटी अच्छी रही तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जब भी आप आपके तोते का पूप क्लीन करें उसे गीला करके साफ करें। कभी भी ड्राई सूखे हुए पूप को क्लीन ना करें ताकि वो डस्ट आपके नाक में ना जाए। जब भी आप आपके तोते को हाथ लगाएं या उनके केजेस, बाउल्स या पूप धोए तो अपने हाथ साबुन से धोना ना भूलिए। अपने हाथ अच्छे से साबुन से और पानी से धोइए। और सबसे मेन बात, इस साल कोई भी बेबी पैरेट ना खरीदे। ये बात मैंने 5 महीने पहले भी बोला था और अभी फिर से बोल रही हूँ क्योंकि आपके घर में जो तोते ऑलरेडी हैं उनको बीमारी नहीं है इसलिए आप बीमार नहीं पड़े हो। पर अगर आप नया तोता बाहर से लाए उसको शायद सिटाकोसिस हो सकता है जिससे आप बीमार हो सकते हो। और यदि आपने ऑलरेडी तोता खरीद लिया है और 15 दिन हो चुके हैं, इस 15 दिन के बीच में अगर आपको कभी कोई बीमारी हुई है, खांसी हुआ है, सर दर्द हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगी अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और टेस्ट कीजिए। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो 45 दिन के अंदर आपको इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Amazing grace.